हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कर्व। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट। कल वाली क्लास आपने देख ली होगी, उसमें हमने किया था एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर दी थी। वो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको उस एक्सरसाइज में हर एक चीज़ करवाई है। इस एक्सरसाइज में अब हम करेंगे इस क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2। ठीक है, देखो 3.2 में क्या बताया गया है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखो यहाँ पे ना आप एग्जाम में भी यही होगा और यहाँ पे भी यही है। एग्जाम में भी आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना 5 से 10 मार्क्स के आएंगे, उसमें बताया जाएगा कि कौन सा आपको मेथड यूज करना है। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हम कर देंगे। एग्जाम में भी यही होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से या ग्राफिकल मेथड से, जो भी आपको मेथड वहां पे दिया जाएगा आप उसी मेथड से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, 100% श्योरिटी ये है कि एक क्वेश्चन इसी चैप्टर में से ग्राफ का आता है और एक एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से आते ही आते हैं 101% श्योरिटी से। क्लियर है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये दो इक्वेशन है हमारी, दो इक्वेशन हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे अब हम करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है हमारी 3.2 स्टार्ट। ठीक है, 3.2 है, 3.2 3, इसमें 3 एक्सरसाइजेज है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, एक एक स्टेप आपको अच्छे से बिल्कुल इजीली समझाऊंगी। अगर मेरा भी ध्यान हर एक वीडियो में है तो हर एक क्वेश्चन में है, तो आपका भी ध्यान बिल्कुल एक एक स्टेप पे होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। क्लियर है भाई। देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इनमें से हम क्या करेंगे अब, फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है जो हमारे, इक्वेशन फर्स्ट से हम जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका सोल्यूशन करेंगे, उससे हम बनाएंगे थर्ड इक्वेशन हमारी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है ना, ये है। इस इक्वेशन से हम इक्वेशन थर्ड बनाएंगे, खुद अपनी तरफ से बनाएंगे उसको। हम यहाँ पे x प्लस वाई वेरिएबल है तो x को एज इट इज रख लेते हैं, 14 माइनस वाई, ऐसे हम ये वाली जो हमारी है वैल्यू आ चुकी है x की, इसको हम थर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये x की वैल्यू है, ये हमने किससे बनाई है, इक्वेशन फर्स्ट से बनाई है। ठीक है, अब इसमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से हमने थर्ड बनाई है, x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे इन वो इनडायरेक्टली। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में लगाएंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया है पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर है, अब देखो क्या, या हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। x की जगह हमें क्या पुट करना है, 14 माइनस वाई, तो x की जगह हम 14 माइनस वाई पुट कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का y है, यहाँ पे 4 है हमारा एज इट इज। 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का रहेगा, वाई बाई 2y आ जाएगा यहाँ पे 2y, और यहाँ पे 4 है एज इट इज है। ठीक है, 2y एज इट इज यही रहेगा, 4 के बराबर में चला जाएगा, 14 है जो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 10। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10 बच गया ये हमारा। ठीक है, अब y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5, 2 5 जा 10 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू आई है 5, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी ना, थर्ड इक्वेशन, उस थर्ड इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे।
ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं हमारी इक्वेशन थर्ड जो हमने बनाई थी, खुद खुद से बनाई थी, कौन सी है वो, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये हमने इक्वेशन खुद से बनाई थी। y की जगह क्या रख देंगे हम, 5 रख देंगे। x इक्वल टू 14 माइनस 5, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 14 में से लेस कर देंगे 5 तो क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 9 आ गई, है ना। x की यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या ध्यान रखना है हमें, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन को जनरेट करेंगे, हमने बना ली। थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने ये सेकंड इक्वेशन में पुट करके हमारी y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इस y की वैल्यू को हम उठाएंगे और जो थर्ड बनाई थी हमने इक्वेशन उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है ये हमारा क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दिया गया है हमारा, s माइनस टी इक्वल टू 3, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी। सेकंड इक्वेशन में क्या है, s डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी डिवाइडेड 2 इक्वल 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, क्या लिखना है, क्या लिखना है, ये देखो s माइनस टी इक्वल टू 3, s डिवाइडेड 3 प्लस टी डिवाइडेड 2 इक्वल टू 6। ये हमारे क्या हो गई, दो इक्वेशन हो गई है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन है ना जो हमारी, वो बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, s माइनस टी इक्वल टू 3 है ना, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इससे हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। s वेरिएबल हम यही रख लेते हैं, 3 माइनस का t है, प्लस का t हो जाएगा। ये हमारी आ गई जो इक्वेशन s की आ गई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। जो ये थर्ड इक्वेशन बनी है इसको हम पुट किस में करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट जो s की वैल्यू है 3 प्लस टी, s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी है, इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे s की वैल्यू को। क्लियर है। अब हमारी जो इक्वेशन सेकंड है वो क्या है, s डिवाइडेड 3 प्लस टी डिवाइडेड 2 इक्वल टू 6। क्लियर है। s की जगह t प्लस 3 प्लस टी रख देंगे हम यहाँ पे, s की जगह 3 प्लस टी रख दिया, डिवाइडेड 3 ऑलरेडी है हमारा, प्लस टी यहाँ पे डिवाइड 2 है और यहाँ पे 6 है। क्लियर है। अब इसका और इसका हम ले लेंगे एलसीएम, ले लिया हमने, 6 आ गया यहाँ पे, 3 2 जा 6, 2 आ गया, डिवाइड करना है, 3 2 जा 6 डिवाइड कर दिया, जिसका रिजल्ट आया 2। 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 3 जा 6 प्लस 2 टी आ गया यहाँ पे, ठीक है। प्लस 3 2 3 जा 6, 3 आंसर आ गया, 3 की टी के साथ मल्टीप्लाई, 3 टी आ गया, यहाँ पे हमारा 6 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी। देखो ये 6 डिवाइड में है तो इस 6 के पास में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 6 प्लस 2t प्लस 3t, ये डिवाइड में है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6, ठीक है। 6 प्लस 2 प्लस 3 5t इक्वल टू 36 आ गया, ठीक है। ये 5t है, 36 हमारा, ये जो 6 हमारा प्लस का है यहाँ पे आके माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। 5t 36 माइनस 6 30 बच गया, t की वैल्यू क्या आ गई, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आ गई हमारी 6। क्लियर है। t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब हमें s की वैल्यू भी चाहिए है। s की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी थर्ड इक्वेशन हमने बनाई थी ना, उस इक्वेशन में हम t की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन, s इक्वल टू 3 प्लस टी है थर्ड इक्वेशन। s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 3 एज इट इज हमारा है, t की जगह 6 रख देंगे, हमने रख दिया। s इक्वल टू 6 प्लस 3 9 हो गया, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई। क्लियर है।
टी की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन दे दी, सेकंड इक्वेशन दे दी। फर्स्ट इक्वेशन से हमने थर्ड इक्वेशन पुट बना ली है ये। अब इस थर्ड इक्वेशन है जो हमारी, इसकी वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे हमारी टी की वैल्यू आ गई। अब इस टी की वैल्यू जो हमारे पास आई है इसको हम लगा देंगे थर्ड इक्वेशन में। ये हमने थर्ड इक्वेशन में लगा दी टी की वैल्यू। ठीक है, इस टी की वैल्यू को हमने थर्ड इक्वेशन में लगाने के बाद हमारी आ गई एस की वैल्यू। क्लियर है, ये टी की वैल्यू आ गई, ये एस की वैल्यू आ गई। बस हमें और क्या करना था, इसमें वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। क्लियर है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर, हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड किया है। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की क्या इक्वेशन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट हमारी, इससे हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है ना, ये माइनस का y है हमारे, हम यहाँ पे रख लेंगे x का वेरिएबल है ना, जो x का वेरिएबल भी रख सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर डिवाइड करना चाहते हैं तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। हम यहाँ क्या करें, जैसे हम y के वेरिएबल को रख लेंगे, यहाँ पे y का वेरिएबल हमने यहाँ पे रख लिया, तो उस साइड जाने के बाद -3x हो जाएगी। क्लियर है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमारे जैसे माइनस है ना, माइनस रहता नहीं है तो हम इस माइनस को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, y माइनस का कॉमन लेने के बाद, सॉरी माइनस है जो, माइनस कॉमन लेने के बाद y हो गया प्लस का। ठीक है, अब जो ये प्लस माइनस का है ना, ये हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का। ये हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद y है जो माइनस का था तो वो प्लस का हो गया, इक्वल टू 3x माइनस का था, हम इसको आगे ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, और 3 है जो वो प्लस का था तो यहाँ पे साइड में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी y की वैल्यू इनडायरेक्ट आई है, हमारी थर्ड जो इक्वेशन है वो आई है हमारी y इक्वल टू 3x माइनस 3, ये हमारी है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम सबको पता है कि इस थर्ड इक्वेशन को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। लिख देते हैं हम यहाँ पे, पुट y की वैल्यू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन, क्या कौन से हमारी इक्वेशन है ये, सेकंड में। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे इसको। क्लियर है, इक्वेशन क्या है हमारी, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, y की वैल्यू को हमने y की जगह पुट करनी है ना, 3x माइनस 3, तो हम कर देंगे 9x माइनस 3, y की जगह 3x माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या है, 9 है एज इट इज। ठीक है, 9x माइन 3 3 जा 9x माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 9 आ गया ये हमारा। ठीक है, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, ये माइनस का 9 इक्वल टू 9 बच गया। अब हमें देखो यहाँ एक चीज के ध्यान, क्या ध्यान रखना है आपको, देखो यहाँ पे एक गलती होगी, ये इसके साथ ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करी है तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो वेरिएबल्स हमारे ना ही तो x है और ना ही y है, दोनों हमारे, जैसे x के तो हमारी वैल्यू कट गई है, y तो हमें निकालना था, अगर x की निकल जाती तो। यहाँ पे y वेरिएबल हमारे कैंसिल हो चुके हैं, हमारे अब क्या बच गए हैं, नंबर बच गए हैं 9 इक्वल टू 9, वो भी इक्वल है दोनों के दोनों। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
अगर हमें जैसे हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाती है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, नंबर हमारे आ जाते हैं और नंबर्स की भी वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल निकलती है। इसका मतलब क्या है कि जो अगर हमारी वैल्यू नंबर्स में आ जाती है ना, तो नंबर्स में आने के बाद जो इक्वेशन की जो हमारी सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो इनफाइनाइट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। अगर वेरिएबल्स कैंसिल हो जाते हैं, वेरिएबल्स कैंसिल होने के बाद नंबर्स की वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो हमारे जो लीनियर इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं उनके। क्लियर है? यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ ये रहा, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2 प्लस 3 2.3 सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे क्या है, दो इक्वेशंस हैं, इनको पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं हम, क्या है हमारी ये 0.2x, ठीक है, प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशंस होगी। अब यहाँ पे देखो हम इसको इजी बना लेते हैं। अगर हम इनको डेसिमल्स में रखेंगे तो आपके लिए भी ये ज्यादा मुश्किल होगा, और क्या पता डेसिमल में आप ये क्वेश्चन गलत भी कर दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों जो ये क्वेश्चंस है ना, इन सब के हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 10 के साथ। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये हमारी मल्टीप्लाई हो गई है फर्स्ट इक्वेशन की, जिसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका डेसिमल कैंसर, डेसिमल हट जाएगा ना इसका, यहाँ पे नीचे डेसिमल आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। सॉरी, डेसिमल हटने के बाद नीचे 10 आ जाएगा तो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 10 आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 10 आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल। तो हमारी क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारा इजी सॉल्यूशन हो गया इस वाले इक्वेशन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पे। देखो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये हमारी इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन करने के बाद 4x प्लस 5y इक्वल टू 223, ये हमारी आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमने अच्छे से सॉल्व कर ली है। अब हम इनको ना अलग से लिख देंगे, हमारी दोनों जो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को जनरेट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, क्या है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इससे हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। हम 2x वेरिएबल को इसी साइड रखेंगे, 13, 3y प्लस का है उस साइड जाके नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x के साथ 2 है ना, मल्टीप्लाई में है तो वो उसको हम डिवाइड में कर देंगे, ये हमने डिवाइड में कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गई थर्ड हमारी इक्वेशन हो गई तैयार बनके। x की वैल्यू इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड 2। ठीक है भाई, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन थर्ड तैयार। अब आप सबको पता है हमें क्या करना है, इसमें पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में x की ये वाली वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया पेज हमारा खत्म हो गया। हम ऊपर चलते हैं। देखो हमारी इक्वेशन सेकंड, पहले हम इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे कि हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है।
यहाँ देखो, ये हमने इक्वेशन सेकंड बनाई थी ना, 4x प्लस 5y इक्वल 23 है, हम इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। सेकंड इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हमने क्या लिख दी, सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, सेकंड इक्वेशन में x की ये जो वैल्यू है ना, इसको रख देंगे हम, x के जगह पे 13 माइनस 3y डिवाइडेड 2, इसको रख देंगे। ठीक है, x की जगह 4 है, यहाँ पे x की जगह हम क्या रख देंगे, 13 माइनस 3y डिवाइडेड 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। अब इस 2 के मल्टीप्लाई 13 के साथ, 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y एज इट इज प्लस 5y 23 एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 26 प्लस माइनस माइनस 6y में से 5y माइनस करेंगे तो y बच गया हमारा 23, y एज इट इज रहेगा हमारा माइनस का, यहाँ पे है तो माइनस का रख लेंगे हम। 23 है हमारा, यहाँ पे 26 प्लस का है, यहाँ पे जाके माइनस का 26 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का y है। 23 में से लेस करेंगे 26 को तो हमारा 3 रिमाइंड हमारा बचेगा और माइनस का हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि बड़ा निशान किसका है, निशान माइनस का है, किसके साथ है, 26 के साथ है, बड़ा है 26। अब इस y, इस माइनस के साथ ये वाला माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारी आ गई 3। ठीक है, अब इस y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, हमारे पास रह गई x की वैल्यू फाइंड करनी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चाहिए इक्वेशन 3, इसमें हमारी y का वेरिएबल है, इस y के अंदर हम वो वैल्यू रखेंगे जो हमारी i है, उससे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब हम इस वाली इक्वेशन को ऊपर लिखते हैं, क्या है हमारी ये वाली इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड 2। ठीक है, ये हमारी है इक्वेशन। अब हम जहाँ पे y है ना, y की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, क्योंकि हमारी y की वैल्यू क्या है, 3i है। x एज इट इज 13 माइनस 3, y की जगह 3 हमने रख दिया डिवाइडेड 2, x माइनस 13, 3 3 जा 9 डिवाइडेड 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस 13 माइनस 9 4 डिवाइडेड 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 2 2 जा 4 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2 हमारी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई है हमारी, 2 आ गई है। y की वैल्यू क्या आई है, 2, y की वैल्यू आई है हमारी 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 13.2 का कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, जो हमारा 13.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में, देखो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है √3y माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी है इक्वेशन। अब हम इनको करेंगे सोल्व। क्या है इसमें, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हम शुरू से क्या आ रहे हैं, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से एक वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है। यहाँ पे √2x एज इट इज 0 के साइड में लेके जाएंगे, माइनस √3y आ जाएगा। ठीक है, ये जो x के साथ √2 है मल्टीप्लाई में है, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। x y से हमें 0 से हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, हम यहाँ पे माइनस √3y लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा √2। यहाँ पे x की वैल्यू हमारी अभी के लिए क्या आई है, ये वाली इक्वेशन, ये हमारी 3 तैयार हो चुकी है। ठीक है,
अब हम इस वाली वैल्यू को किस में लगाएंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पुट x की वैल्यू -√3y डिवाइडेड √2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में हम इसको रख देंगे। क्लियर है। अब हमारे इक्वेशन सेकंड क्या है, वो है √3x -√8y इक्वल टू 0। ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x है हमारा, x की जगह हम रखेंगे -√3y डिवाइडेड √2। ठीक है, √3 एज इट इज, x की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का √3y डिवाइडेड √2। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हमारा ये जो -√8y है एज इट इज हो जाएगा ये। क्लियर है। अब देखो, √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई कर रही है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है हमारा। यहाँ पे जो 3 है ना, ये 3 है। रूट के साथ सेम रूट की मल्टीप्लाई करोगे ना आप कभी भी, तो वो सेम ही रिजल्ट आता है उसका। ठीक है, √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 3, और माइनस है तो माइनस का माइनस रहेगा, y एज इट इज रहेगा। ठीक है, नीचे है √2, यहाँ पे आ जाएगा -√8y हमारा एज इट इज रहेगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, माइनस। क्लियर है। अब इसमें देखो क्या चीज चेंज की है भाई, हमारी एक चीज चेंज हुई है, हम उसको एक बार देख लेते हैं। जो हमारी इक्वेशन है वो लिखो। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका है ये। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये रिमाइंडर में है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये आ गया हमारा √2 आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या आएगा, ये आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस हमारा एज इट इज है। अब देखो ये √8y √2 है ना, तो इसकी रूट के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 जा 16y आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखो आगे हम क्या करते हैं इसमें। ठीक है, देखो यहाँ तक हमारा हो गया था ना ये। देखो 8 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, रूट हमारे साथ फ्री में आएगा, ये आएगा एज इट इज। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब देखो -3y है, -√16 है, y है इक्वल टू 0 है। ये डिवाइड में है तो हम इसके यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो -3y -16√16y इक्वल टू, यहाँ पे 0 है ना तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -3y है, अब ये 16 है, 16। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे 16 है, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। इसके साथ रूट है, हमने रूट लगा दिया, तो हम इसको इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर देंगे ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4y आ जाएगा एज इट इज, 0 हमारे साथ ही चल रहा है। क्लियर है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का रहेगा, 7y आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। -7y इक्वल टू 0 हमारा चल रहा है, यहाँ पे है -7y इक्वल टू 0। ठीक है, ये y हमारा एज इट इज रहेगा, 0 के मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है ना 7, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, जिसके साथ 0 के साथ हम कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हमारी आ गई वैल्यू इसकी y की। क्लियर है भाई। अब देखो y की वैल्यू आई है तो हमें क्या निकालनी है, x की भी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू के लिए हमें क्या वैल्यू हमारे पास, x इक्वल टू -√3y डिवाइडेड √2, ये हमारी वैल्यू है, हम इसको लिख लेंगे। देखो ये हमें यहाँ लिखनी है ना, लिख लेंगे x इक्वल टू माइनस का √3y। ठीक है, यहाँ पे हमारा √2 एज इट इज है इक्वल टू 0 है। y की वैल्यू 0 आई है, अब देखो हमें 0 ही मिलेगी ना हर एक चीज की वैल्यू, 0 √2, ऊपर 0 के साथ मल्टीप्लाई किसी चीज की भी 0 आ जाएगी, √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर है।
यहाँ पे हमारी एक्स वाई की वैल्यू 0, देन एक्स की वैल्यू भी 0। यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट कंप्लीट एंड। ठीक है, अब हम मिलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो हमारा लास्ट है। इसका क्या है इस क्वेश्चन में, देखो 3x डिवाइडेड 2 माइनस 5x डिवाइडेड 3 इक्वल है -2 के। x माइनस 3 सॉरी x डिवाइडेड 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6 है। ये दो इक्वेशंस है, पहले हम इनको, जो ये दो इक्वेशंस है इनको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इनको सॉल्यूशन जो करेंगे ना इनका सॉल्यूशन, तब इनका सॉल्यूशन करने का मजा है अलग ही। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा 6th है। 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 माइनस 2। सेकेंड इक्वेशन x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6। ये हमारी है दो इक्वेशंस हैं। इनको पहले ना सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, उसके बाद इनका सॉल्यूशन करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले इक्वेशन फर्स्ट को उठाते हैं, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू माइनस का 2 एज इट इज है। यहाँ तक का हमारा एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 3 आया, 3 3 जा 9 माइनस का x आ गया। 3 2 जा 6 2, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 10y आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 रहेगा। ठीक है, ये हमारा डिवाइड में है तो 2 में 2 के पास जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन हमारी 9x माइनस 10y माइनस का 2 एज इट इज है, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा। क्या बच गया यहाँ पे, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन सिंप्लीफाई होके। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया हमने ये वाला सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ, उसको भी हम ऐसे ही सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन, x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 13/6। ये हमारी है सेकंड इक्वेशन, इसको भी हम सिंपल करेंगे। हमारा एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का, 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 तो 2x प्लस 2 3 जा 6 तो 3y आ जाएगा। एज इट इज 13/6 हमारा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2x प्लस 3y है, 13/6 एज इट इज है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 6 से 6, सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारी ये वाली इक्वेशन भी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार हमारे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने तैयार कर ली, इक्वेशन नंबर सेकंड हमने तैयार कर ली, सिंप्लीफाई कर ली है ये हमें। आई होप कि आपको ये सारी के सारी अभी तक के सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लेते हैं। हमारा क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हमारा सिंपल वही क्वेश्चन चलेगा सेम जो हमारा अभी तक चलता आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारी 9x माइनस 10y इक्वल टू 12, वो भी माइनस का। ठीक है, यहाँ से हम किसका वेरिएबल लेंगे, 9x वाला वेरिएबल ले लेते हैं हम, y का हम 12 के पास भेज देते हैं। माइनस 10 है प्लस 10y हो जाएगा। अब ये 9 है, x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये हम 9 को डिवाइड में कर देंगे इसके, यहाँ पे आ जाएगा x डिवाइड में 9। क्लियर है, x की वैल्यू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 आई है। ये हमारी आ गई है थर्ड इक्वेशन हमारे क्वेश्चन की। ठीक है, जिसको हम पुट करेंगे, पुट x क्या है हमारा, -12 प्लस 10y डिवाइडेड 9 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, x की ये वाली वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, जो इक्वेशन हमारी क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। इस वाली इक्वेशन में जहां पे भी x है वहां पे हम रखेंगे -12 प्लस
10y डिवाइडेड 9। क्लियर है? अब हम लिख देते हैं इसको यहाँ पे। हमारी इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है ना। इसकी जगह हमें x की जगह है वैल्यू रखनी है एक, माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइडेड 9, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गया। कैंसल नहीं हो रहा कुछ भी, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 दूनी 24 माइनस का, ठीक है, प्लस 10 की और 2 के मल्टीप्लाई 0y आ जाएगा, एज इट इज 3y रहेगा। डिवाइड में हमारे क्या है, इसके साथ 9 है ना, तो हम यहाँ पे 13 आ जाएगा, इसके साथ 1 है, तो हमारा एलसीएम आ गया 9। 9 से 9 कैंसिल होने के बाद आ जाएगा माइनस का 24 प्लस 20y, 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 9 3 जा 27 प्लस का 27y आ जाएगा इक्वल टू 13। क्लियर है भाई? माइनस का 24 एज इट इज, प्लस का यहाँ पे 20 प्लस 27 आ जाएगा 47 वाई हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड 9 इक्वल टू 13 आ गया हमारा। यहाँ पे हम इसको एज इट इज रख लेंगे वैल्यू को, और 13 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9, 13 के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 47 बाई 13 9 जा 117, 47 एज इट इज 117 के पास हम माइनस के 24 को भेजेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इनका प्लस करने के बाद 141 वैल्यू की, यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद आएगा 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। क्लियर है भाई? अब y की वैल्यू आ गई, अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू हमारी क्या थी, -12 प्लस 10 डिवाइडेड 10y डिवाइडेड 9 है, इसकी जगह जहाँ पे y है वहाँ पे हम रख लेंगे 3। पहले हम ये इक्वेशन रखते हैं, x इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड 9 है, ये हमारी इक्वेशन है। y की जगह 3 रख लेंगे हम, प्लस y की जगह 3 रख लिया हमने, यहाँ पे 10 आ गया, x -12 यहाँ पे मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड 9, ठीक है। अब इसके और इसके माइनस करने के बाद 18 आएगा, डिवाइडेड बाय 9 आएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कंप्लीट। x की यहाँ पे y की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा, यहीं तक करेंगे हम। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को जरूर से जरूर शेयर जरूर करना, ठीक है। कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको ये वाली क्लास कैसी लगी है, और इससे जो पहले वाली क्लासेस है आपको अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर है? मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास में हम करेंगे 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।